अभी आप ढूंढ रहे हो कि ऐसा कौन सी चीज कर ले कि टॉपर बन जाए। रुको रुको, मैं आपको बताती हूँ टॉपर बनने के लिए करना क्या पड़ता है। बस एक कला सीख लो और आप बन गए टॉपर। पर वो कला कौन सी है, क्या वो इजी है या हार्ड? मैं बताती हूँ। बहुत ही इजी कला है और उसे बोलते हैं नोट मेकिंग कला। नोट मेकिंग दैट एक्चुअली वर्क्स। ऐसे नोट्स बनाना जो असली में वैलिड से काम आते हैं और उनकी कुछ तो अच्छी इम्पोर्टेंस होती है। और आज मैं आपको वही कला सिखाऊंगी जो आपको टॉपर बना देगी। तो हाउ टू मेक नोट्स दैट एक्चुअली वर्क्स। अभी आप लोगों के न्यू सेशंस हो गए और न्यू सेशंस में आप अपनी न्यू स्टार्टिंग न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको आपका पूरा साल अच्छा बनाने के लिए अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स देती रहूंगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट नोट्स। न्यू सेशंस में न्यू स्टार्टिंग करें क्योंकि बेटर नोट्स आपको बेटर बनाएंगे और यही चीज़ है एक ऐसी सीक्रेट जो आपको टॉपर तक ले जाती है। तो आज की अच्छी नोट्स कल का अच्छा रिजल्ट्स है। इस चीज़ को समझते हुए मैं आपको आज सारी वो चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ जो एक अच्छी नोट्स बनाने के लिए इम्पोर्टेंस रखती है। और मेरी बात से मैं गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आप टॉपर बन सकते हैं। पर क्यों नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है? मैं कब से बोल रही हूँ टॉपर टॉपर, क्यों नोट्स बनाए हम? पर नोट्स का इम्पोर्टेंस इसलिए होता है कि वो रिवीजन के टाइम पर आपका टाइम सेव करती है। यानी कि इसका मतलब है कि जो चैप्टर आप एक दिन में 2-3 घंटे वेस्ट करके पढ़ते हो और आप थोड़े दिन में भूल जाते हो, वही चैप्टर अगर आप नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो वो आपका 20 to 15 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा और उसके लिए आपका इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद भी रहेगा। सो इट इज़ ईजी फॉर रिविजन एंड सेव्स टाइम। और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी आपके हिसाब से इम्प्रूव करता है, अच्छा रिटेंशन देता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता है, क्लियर कॉन्सेप्ट्स रखता है, इजी रिवीजन रखता है, स्ट्रेस कम देता है और अच्छे मार्क्स देता है। और यही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है एक एग्ज़ाम फियर को दूर करने के लिए। जब आप अपने खुद से नोट्स बनाते हो तो उसमें आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपने क्या किया है, आपने क्या लिखा है और आपको पता चलता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ये समझाता है और इससे आपको सब कुछ अच्छे से याद रहता है और आप एग्ज़ाम में इजीली लिख पाते हो। और तो इसी चीज़ से आपका फियर कम होगा और इससे ही आपका रिवीजन टाइम भी सेव होगा। तो हम लोग अब अंडरस्टैंड करेंगे कि गुड नोट्स और बैड नोट्स के बीच में अंतर क्या है, वो होता क्या है। बैड नोट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं बट अगर आपकी एक गलती हुई और वो नोट्स खराब हो गए। बैड नोट्स का मतलब होता है कि आप इतनी मेहनत से नोट्स बनाते हो, आप बहुत सारे कलर्स पेंसिल्स सब कुछ यूज़ करते हो पर आपको समझ ही नहीं आता कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। मतलब जब आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा तो दैट आर कॉल्ड बैड नोट्स। और ऐसी चीज़ें जिसमें आपको कुछ समझ ही ना आए कि आपने क्या लिखा है तो उसे ही बैड नोट्स बोलते हैं। पर गुड नोट्स ये होते हैं कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आए, वो आपको ज़्यादा टाइम सेव करने में हेल्प करे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करे। और मैं वही सिखाने वाली हूँ कि ये गुड और परफेक्ट नोट्स को बनाना कैसे और कौन सा मेथड कहाँ पर यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट द परफेक्ट नोट्स फॉर्मूला। अगर आप कोई भी नोट्स बनाते हो तो आप ये वाला परफेक्ट नोट्स फार्मूला यूज़ कर सकते हो, जिसमें फर्स्टली आपको क्लियर हेडिंग देना है, एक क्लियर टाइटल देना है और सबटाइटल देना है। एक क्लियर टाइटल आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में कि कौन सी चीज़ की कहाँ पर बात हो रही है। देन वी विल राइट की पॉइंट्स जो शॉर्ट और सिंपल रखने चाहिए कि उससे आपको पता चले कि इधर इतनी चीज़ के बारे में बात हो रहा है। जैसे कि सेल्स है तो सेल्स में हम ये चीज़ की बात कर रहे हैं, उसके बाद ये चीज़ की बात कर रहे हैं। हमेशा चीज़ों को सिंपल रखें ताकि अंडरस्टैंडिंग ईजीली हो। फिर आप बुलेट्स और नंबर्स को यूज़ करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करें। कलर कोड का इस्तेमाल करें, वो कलर कोड मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी कि वो कलर से आप अपने नोट्स में यूज़ कर सकते हो ताकि आपको अलग अलग कलर से अलग अलग चीज़ों का इम्पोर्टेंस याद रहेगा। जितनी आप सिंपल नोट्स बनाओगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होंगे। नोट्स डजंट मीन टू बी हैव समथिंग वेरी ग्लिटरी और कुछ काफ़ी फैंसी सा, पर नोट्स एक सिंपल होने चाहिए, इजी होने चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए।
और बेस्ट बनाने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई वर्ड है मिनिमम, तो उसके बदले में हम MIN मीन लिख सकते हैं, जिसका मतलब वही होता है मिनिमम, ताकि आपका टाइम भी सेव होगा और आपको समझ भी आएगा। और कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते रहे, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर वहाँ पर फोकस हो कि ये चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंस में याद रखनी है। डायग्राम्स, चार्ट्स और फ्लो चार्ट्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, सो इसे यूज़ करें, ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इससे आपके माइंड में एक इम्प्रेशन बनेगी कि ये चीज़ को यहाँ पर यूज़ करना है और ये चीज़ ये कहती है। इसे नीट रखें, ऑर्गेनाइज रखें। अगर ज़रा भी शैबी हुआ तो वो आपके पूरे माइंड में कन्फ्यूज़न प्रोडक्ट कर सकता है। सो ऑर्गेनाइज्ड और नीट रखना काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। और चार्ट्स और फ्लो चार्ट्स का मैं आपको बाद में एक शॉर्ट वीडियो में भी समझा दूँगी। अब नोट मेकिंग के मेथड्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट मेथड होता है और ये चीज़ को हम एक डिटेल्ड वीडियो में भी समझेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि कोर्नेल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम नोट का जो पेपर होता है उसे डिवाइड करते हैं, उसमें समराइज करते हैं, रिव्यू लिखते हैं। तो उसके एक साइड में हम लोग अलग चीज़ लिखते हैं, बाद में हम एक साइड पर उसकी समरी लिखते हैं, एक साइड पर कीवर्ड्स लिखते हैं, एक साइड पर टर्मिनोलॉजीज लिखते हैं, जो एक स्लाइडिंग इफेक्ट देता है, जिससे आपकी नोट्स में आपको अंडरस्टैंडिंग रहती है। माइंड मैप मेथड वही होता है जो विजुअलाइज करे और कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करे, जो आपके माइंड में एक इम्प्रेशन बनाता है समझने के लिए। और आउटलाइन मेथड वो होता है जिसमें हम ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाते हैं, जो SST जैसे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। चार्टिंग मेथड बेस्ट होता है कंपैरिजन करने के लिए, फैक्ट्स के लिए, और ये मेथड मैथ्स में भी काफ़ी काम आता है और इससे आपको सारी चीज़ें एनालाइज करके बहुत अच्छे से याद रहती है। और ये एनालाइज वाला मेथड आपके माइंड में बहुत ही अच्छा याद रहता है कि इस चीज़ का इस चीज़ के साथ कंपैरिजन है और फैक्ट्स है। तो इफेक्टिव नोट मेकिंग के मेथड्स में ये 4 मेथड मोस्टली बहुत अच्छे काम आते हैं। मेरे सेपरेट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि कौन से मेथड को कौन से सब्जेक्ट के लिए और कब यूज़ करना है, जिसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा और कमेंट कर देना मुझे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अनदर टॉपिक। So now we get to know about how to make notes every day. रोज नोट्स कैसे बनाएं, हम टाइम को कैसे मैनेज करें, तो इसका बेस्ट उपाय है, अगर आप स्कूल में जाते हो या कॉलेज में जाते हो तो जो भी क्लास होता है उसके पहले आप घर से एक बार टॉपिक पढ़ कर जाओ, फिर क्लास से पहले की प्रिपरेशन करो, क्लास में समझो मैम या टीचर क्या बोल रही है, उस चीज़ को वहाँ पर ही लिखो, जो इम्पोर्टेंट लगता है लिखो और ऑर्गेनाइज करो और उसको फिर इम्प्रूव करो, रिव्यू करो क्लास के बाद। और घर पर आकर अपनी टेक्स्ट बुक लो, वही नोट्स का मटेरियल लो जो आपने क्लास में किया था और सब चीज़ को एनालाइज करके एक नोट्स में लिखो। ये हैबिट आपके बहुत काम आएगी, मैं सच बता रही हूँ। मुझे खुद को अपने टीचर ने ये ट्रिक बताई थी टॉप करने के लिए। लास्टली आई वुड लाइक टू टेल यू कि अपने न्यू सेशंस के न्यू गोल्स रखो, स्मार्ट नोट बनाओ कि आपका रिजल्ट अच्छा है, और मुझे सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके पूरे साल में हेल्प कर सकूं। आज की नोट्स कल की सक्सेस है। मैं रिक्वेस्ट करती थी, आज भी रिक्वेस्ट करती हूँ, कंसिस्टेंसी रखो, रोज़ नोट्स बनाओ, रोज़ रिवाइज करो, और यही चीज़ आपको आपके गोल्स तक लेकर जाएगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय।